जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी, मतलब जितना हो सके हमें उतने सत्संग सुनना चाहिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, क्योंकि संगत जी ये चीज़ें भी हर किसी के सामने नहीं फ्लैश होती हैं। मतलब जिसके ऊपर गुरुजी ने कृपा की है, या जिसने गुरुजी की कृपा तो हर किसी के ऊपर है, लेकिन संगत जी उसका वे अलग अलग है ना, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी बॉन्डिंग है, अपना मतलब एक रिश्ता है अलग अलग, है ना, गुरुजी के साथ। तो संगत जी मेरी बात सुने, अगर हमारे सामने सत्संग आ रहा है, दैट मीन्स गुरुजी ने हमें कोई ना कोई तो उसमें इशारा देना ही है ना, कोई चीज़ बतानी है जिस कारण से हमें वो सत्संग है या कोई मैसेज है जो हमारे सामने आया है ना। इसलिए कभी भी हमें उस चीज़ को नहीं इग्नोर करना चाहिए। और संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, तो मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। जे तू ना फड़दा साडी बाह ते असां रुल जाना सी। सच में संगत जी, अगर गुरु जी ने हमारी बाह नहीं पकड़ी होती तो न जाने हम क्या ही होते, हमें नहीं पता, है ना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से भेजा गया है, आंटी जी ने भेजा है सत्संग, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इसको लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है। इसी सितंबर से ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं बेंगलुरु में जॉब करती हूँ। बहुत टाइम से मैं मंदिर नहीं जा पाती थी। ऐसा लगता था कि कुछ गलत ना कर दूं। बहुत घबराहट हो जाती थी मुझे ना। मेरे आसपास जितने लोग थे सब दूर हो रहे थे मुझसे। ऑफिस में भी कोई बात नहीं करता था। मैं खुद भी कम बात करने लग गई थी। खुद भी वैसे मैं कम ही बात करती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम से किसी से बात नहीं करनी, और करने की कोशिश करती थी तो बहुत बार जवाब नहीं आता था। इन सब से काम में भी ऐसे मन नहीं लग रहा था इन सब चीज़ों से। और हमने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, घर वालों को था कि शादी कर दें, लेकिन जिस किसी से भी मिलती थी तो वो फैमिली अच्छी नहीं होती थी या उनकी तरफ से मना हो जाता था। ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। और मुझे जो प्रॉब्लम भी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि कुंडली में ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने किसी के बारे में बताया जिनको पता लगता, तो अगर कुछ किया हो तो फिर किसी ने बताया कि कुछ खिलाया गया है और सब काम रोके हुए हैं। जिन्होंने कुछ खिलाया है उन्होंने सब काम रोके हुए हैं। जिसने भी किया है बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ की थी, क्योंकि हमें 4-5 साल हो गए थे सब जगह चक्कर लगाते लगाते संगत जी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। कभी थोड़ा आराम मिलता, फिर दोबारा वही चीज़, फिर आराम मिलता, फिर से वही चीज़। गुस्सा बहुत आने लग गया था मुझे। एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये भी बताया था मुझे कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, है ना।
और थोड़े टाइम से मंदिर जाना ही बंद कर दिया था। एक बार मन में आया कि बालाजी के मंदिर हो आते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होएगी तो वो ठीक हो जाएगी, है ना। क्योंकि संगत जी 10 साल हो गए थे, अब इतना दिमाग नहीं काम करता था कि क्या ठीक है और क्या नहीं। जब बालाजी मंदिर जाने की बात होती तो मेरी मतलब जो मदर ने बोला एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर चल, तो मेरी मम्मा ने बोला गुरुजी के बड़े मंदिर चलने को। फिर मुझे वहाँ मतलब जहाँ जाना होगा वो मुझे ले चलेंगे। मेरी मदर ने थोड़े टाइम पहले ही संगत जी मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, उनसे गुरुजी के बारे में पता लगा था। तो हम 15 सितंबर को मैं बेंगलोर से आई और 16 सितंबर को हम पहली बार हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। मैंने ना उसके एक वीक पहले उनके सत्संग सुनने जो स्टार्ट किए थे। सत्संग सुनते सुनते मैं इतना रोती थी संगत जी कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता था। संगत जी मैंने 2 साल पहले भी इंस्टा पर गुरुजी का स्वरूप देखा था, लेकिन उस वक्त भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि ठीक है आया और मैंने लेट गो कर दी थी वो चीज़ को। पर जब हम बड़े मंदिर पहुंचे सब ठीक था, लेकिन जब हम दरबार के अंदर गए मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो बहुत खुश हुई थी संगत जी मैं। लेकिन जैसे ही सामने शिवजी को देखा मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया, मुझे नहीं पता क्यों मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया और मैं रोती जा रही थी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी संगत जी मैं, समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ। फिर मदर ने सेवादार को बोला कि प्रॉब्लम हो रही है इसे, तो उनसे बात कर रही थी और वहीं मैं बैठ गई। जो दरबार था, दरबार के साइड पर रूम है उसके पास मैं बैठ गई संगत जी। फिर शायद 4-5 मिनट में मुझे होश आया तो मैं बाहर निकली वहाँ से। जैसे ही मैं स्टेयर्स के नीचे उतरी तो किसी ने मतलब मेरे हाथ में ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। मैं देखने लगी हाथ में क्या है, मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि किसी ने दिया है और मैं आगे चलने लग गई, है ना। और फिर लंगर हॉल में भी मुझे और मेरी मदर को एक थाली मिली, क्योंकि जहाँ हम बैठे थे सामने वहाँ पे ना पोल था। लंगर करते हुए भी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था, लेकिन पहले से कम था, जैसे पहले हो गया था। और तब भी रोना नहीं रुक रहा था, आई डोंट नो क्यों, मतलब पर रोना नहीं रुक पा रहा था। जैसे ही लंगर किया थोड़ा शांत हुई और वहाँ से बाहर आई संगत जी। अगले हफ्ते फिर मतलब बार बार गुरुजी के मतलब जी ने बड़े मंदिर बुलाया और जाना एक ही बार था, लेकिन फिर ब्रदर ने बोला कि जल्दी जाओ, है ना। फिर हम अगले दिन फिर गए, अगले फ्राइडे, एंड वहाँ बहुत सुंदर दर्शन हुए जिससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन चाय प्रसाद लिया, आगे बिठाकर दे रहे थे और हमें पता नहीं चला कि हम दरबार के अंदर ही पहुँच गए हैं। और बाहर सेवादार से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि स्टार्टिंग में दे रहे थे और उन्होंने वापस अंदर जाने दिया। सेकेंड टाइम जब हम अंदर गए, चाय प्रसाद लिया, दरबार के अंदर जाकर दोबारा शिवजी को देखकर मतलब संगत जी फिर से मुझे प्रॉब्लम होने लग गई। सुना है कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें अंदर नहीं जा पाती और हमें वही लगा, इसीलिए पहली बार ठीक से दर्शन नहीं कर पाई थी। और उस वक्त मैं सैटरडे को दर्शन करने के लिए मुझे बुलाया था और गुरुजी ने, इसके बाद गुरुजी ने हमें अगले हफ्ते सोमवार को बुलाया था। तब हम वहाँ से ही गुरुजी हमें बालाजी मंदिर भी ले गए संगत जी। जब वहाँ से निकले तब एक अंकल को थोड़ा पास में जाना था तो हमने उनको बिठा लिया था और उन्होंने हमें अपनी जर्नी बताई। उनके पास एक ऐसा पॉकेट स्वरूप था जो उन्होंने मदर को दे दिया था। वहाँ पर पहुंचकर सब गुरुजी ने खुद ही करवाया संगत जी, जैसे सब अच्छे से आगे आगे दर्शन करवाए, सब कुछ बहुत कुछ अच्छे से करवाया गुरुजी ने। उसके बाद मैं सत्संग सुनती रहती थी और मंत्र जाप भी करती रहती थी। एक बार एक सत्संग में सुना कि लोटे में जल प्रसाद रखो, आधे से नहा लो आधा पी लो। संगत जी हमने बड़े मंदिर से लोटा भी ब्लेस करवाया, वैसे उन्होंने खुद ही कर दिया था। दरबार के अंदर उन्होंने पूछा कि लोटा ब्लेस करवाना है, तब पता लगा कि हाँ वही होता है। अराउंड 40 डेज हो गए थे मुझे उससे जल पीते हुए संगत जी।
और मैं पहले से ठीक हूँ। कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी कृपा बहुत है। इसके बाद थोड़ा टाइम गुरुजी ने हमें मंडे को बुलाना शुरू कर दिया। एक बार मैं ड्राइव करके जा रही थी तो मुझे रोजेस की बहुत तेज खुशबू आई रास्ते में। एक बार बड़े मंदिर के बाहर मुझे और मेरी मदर को ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला संगत जी। और फिर उन्होंने मुझे एक लॉकेट भी दिया। उन्होंने बोला कि जो लोग ड्राइव करते हैं ना, उनको गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। एक बार गुरुजी के मंदिर से वापस आते हुए रास्ते में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लगा घर नहीं पहुंच पाऊंगी। जल प्रसाद से बॉडी में एनर्जी लगी और फिर हम संगत जी घर आ गए। उनकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। हम हर एक जगह सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत प्यार मिलता है संगत जी। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं गुरुजी को बोल रही थी कि बहुत दिनों से तितली नहीं दिखी है, तितली रूप में दर्शन नहीं हुए हैं। संगत जी अभी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। और संगत जी वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखती हैं हमें। एक बार घर पर कोई भी नहीं था, एक बटरफ्लाई बहुत देर तक घर पे बैठी रही थी। छोटे छोटे सत्संग तो संगत जी और भी बहुत सारे हैं। एक बार गुरुजी ने मुझे मोर रूप में भी दर्शन दिए थे जब हम बालाजी मंदिर जा रहे थे। बिल्कुल रोड के सेंटर में था मोर, है ना। और संगत जी उनकी बहुत कृपा है। मैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमारी गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। पहले मुझे बहुत मैसेज आते थे कि पॉकेट स्वरूप साथ रखा कर, साथ रखा कर। कोशिश करती हूँ कि जहाँ जाऊँ उनका स्वरूप साथ रखूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग था और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं किस तरह से अपना सत्संग शेयर करूं। कोई भी गलती हो तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना, और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही प्यारा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। लिखते हैं कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये वाला जो सत्संग है वो संदीप कुमार अंकल जी का है, जो कि होशियारपुर में रहते हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं संदीप कुमार, जिला होशियारपुर का रहने वाला हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी से कितने जन्मों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस जन्म में मैं गुरुजी से मेरी जर्नी थी जो 7 जुलाई 2023 को गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन शुरू हुई। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी सत्संग बोलते समय अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, और गुरुजी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन थे। मेरी बड़ी बहन इन्हें बहुत मानती थी। मैंने इनका स्वरूप पहले कहीं भी नहीं देखा था। तो एक दिन संगत जी मेरी बड़ी बहन गुरुजी के बड़ा सारा स्वरूप लेकर हमारे घर आ गई, और मेरी माता जी और हम सब ने गुरुजी का स्वागत किया बहुत अच्छे से। इस तरह संगत जी गुरुजी हमारे घर पर आए थे मेरी बहन के थ्रू, और पहले ही आ चुके थे। ऐसे भी कह सकते हैं हमारा पूरा परिवार अब गुरुजी की शरण में आ गया है। और फिर बाद में 7 जुलाई 2023 को मेरी माताजी और मेरी बड़ी बहन और उनके बच्चे गुरुजी के जन्मदिन पर जालंधर गए थे। वहाँ पर जब हम गए तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा संगत जी। अंदर का वातावरण जो था वो बहुत ही सुख और शांति प्रदान करने वाला था। वहाँ जाकर ही मुझे मालूम चला कि वहाँ पर सभी को अंकल आंटी बोलते हैं, और ये भी पता चला कि सत्संग में मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलाना चाहिए। फिर वहाँ पर हमने चाय प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद खाया और गुरुजी के भव्य दर्शन किए करके रात को 9 बजे के करीब हम घर वापस आ गए। मेरी माताजी तो थोड़े समय पहले ही गुरुजी का मंत्र जाप सुबह शाम चला लेते थे, और गुरु मंत्र सुनने में मुझे भी बहुत सुकून मिलता था, बहुत शांति मिलती थी। गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन सत्संग से आने के बाद भी मुझे उनसे इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ था उस वक्त भी।
अब संगत जी मैं वो सत्संग सुनाऊंगा जिसकी वजह से मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। आपको मालूम है कि कार्यकाल में बहुत सी बातें होती रहती हैं। गुरुजी की कृपा से जॉब बहुत बढ़िया चल रही थी और ये जुलाई 2023 की ही बात है कि मैं अपनी कज़न सिस्टर की शादी में गया। मुझे एक मैसेज पर मतलब यहाँ जानकारी मिली कि तुम्हारी 2 ड्यूटीज़ तुम्हारे कार्यकाल के बाहर आ गई हैं और ड्यूटीज़ थी लोगों के घर घर जाकर उनसे उनके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। एक तो मैं कार्यकाल में मुझ पे बहुत अधिक काम था संगत जी। दूसरा संगत जी, अब वो एक्स्ट्रा काम भी मुझे करना था और मैं जहाँ पर जॉब करता था वो जिला भी दूसरा था और कोई भी हो वो वहाँ पे घबरा ही जाए। संगत जी मैं घबरा गया कि अब मैं क्या करूँगा। तो मैंने घर आकर गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी इन एक्स्ट्रा जो ये ड्यूटीज़ से मेरी ना जान छुड़वा दो, मतलब मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ नहीं करनी। ये जो ड्यूटीज़ भी हैं जो संगत जी दूसरे कार्यकाल से संबंधित थी और इनको लगाने वाले भी बड़े अफसर थे। तो मेरे मन में आया कि चलो दूसरे कार्यकाल में जाकर बात करता हूँ। लेकिन ये भी सुना था कि जो बड़े अफसर हैं वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे, तो सिफारिश की बात तो मतलब थी नहीं, तो वहीं पे छोड़ दो, तो मतलब सिफारिश की बात तो वहीं पे छोड़ दो। संगत जी मैं गुरुजी का नाम लेकर उनसे बात करने के लिए अंदर चला गया। उसी दिन संगत जी गुरुजी ने उसी कार्यकाल में मुझे ब्लैक तितली के रूप में भी दर्शन दिए। जब मैं अंदर गया पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा पाँव काँप रहे थे और कि मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरी गुरुजी की इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर, उन्होंने मेरी बात सुनी भी और मेरी मजबूरी समझकर मेरी एक ड्यूटी काट दी। फिर मैंने गुरुजी का घर आकर बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मेरी इतनी बड़ी चिंता जो थी वो ख़त्म कर दी थी। इसी तरह थोड़े दिनों में गुरुजी की कृपा से मेरी दूसरी ड्यूटी भी काट दी गई और कई और भी ड्यूटीज़ थी जिसमें मेरा नाम आना था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरे तक पहुंचने से पहले ही संगत जी मेरे गुरुजी ने उन्हें मेरे तक पहुंचने ही नहीं दिया। इन ड्यूटीज़ के बारे में बाद में मुझे एक फ्रेंड से पता चला कि मतलब एक फ्रेंड था जो उसने मुझे बताया कि वहीं जॉब करता था, उसके थ्रू मुझे पता चला था और मैंने घर आकर गुरुजी का फिर से बहुत शुक्राना किया। संगत जी छोटे छोटे सत्संग जो है ना वो तो रोज़ ही होते रहते हैं। ऐसा ही एक सत्संग है कि हमारे घर पे जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, जब मैं उस कमरे में गया उस समय वहाँ पर और कोई नहीं था। अंदर आते ही वहाँ पर गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस देखते देखते मैं बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मुझे अभी याद आया उस समय मैं अकेला कमरे में नहीं था, मेरे से पहले भी वहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा बैठा था जिसका नाम मैंने प्यार से गिल्ली रखा था। इसी तरह संगत जी एक दिन मैं अपने कार्यकाल से वापस लौट रहा था तो मैंने रास्ते में 4 मोर एक साथ खेतों में चलते हुए देखे। गुरुजी ने तितली रूप में भी मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं और मोर रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी गुरुजी की कृपा से 3 सितंबर 2023 को मैं डुगरी और 16 अक्टूबर 2023 को बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के साक्षात भव्य दर्शन करके आया। गुरुजी ने साक्षात भव्य दर्शन करवाए मुझे। मेरे परिवार के सभी सदस्य उस वक्त मेरे साथ थे। हाँ संगत जी, मेरा जो बड़ा भाई है वो डुगरी नहीं गया था, लेकिन बड़े मंदिर वो भी हमारे साथ ही था। संगत जी बड़ा मंदिर जो है ना वो वास्तव में स्वर्ग है। बड़े मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही संगत जी मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, बहुत रोया मैं। उस दिन सोमवार का दिन था। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बड़े ही खुले और भव्य दर्शन दिए थे। गुरुजी की कृपा से हमने चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद भी चखा। फिर बड़े मंदिर के दर्शन कर रात 8 बजे तक हम अपने घर वापस आ गए। सॉरी संगत जी, मुझे एक और छोटा सा सत्संग याद आ गया है। मेरी बड़ी बहन, उसके बच्चे और मेरी माता जी होशियारपुर में गुरुजी के सत्संग में गए थे, जो कि 14 सितंबर 2023 को हुआ था। वहाँ पर हम सभी अंदर जाकर सत्संग में बैठ गए तो सभी सदस्यों को चाय प्रसाद और केक प्रसाद मिला था।
लेकिन मुझे और एक आंटी और थे, उन्हें मतलब मुझे नहीं मालूम कि कहाँ के थे, लेकिन हमें चाय प्रसाद नहीं मिला। थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन जैसे गुरुजी की मर्जी संगत जी वैसा ही होना था। उसी सत्संग में आरती के समय जो शिवजी का स्वरूप जो बिल्कुल हमारे सामने लगा था, जिसके साथ ही गुरु नानक देव जी की भी दूसरी तरफ स्वरूप लगा था, जब मैं सामने देख रहा था तो अचानक से संगत जी शिवजी का स्वरूप ना हिलने लगा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन स्वरूप के आसपास कोई भी नहीं था। फिर जब हम सभी गुरुजी का लंगर प्रसाद चक्कर घर वापस लौट आए, तो मैंने अपनी माता जी और अपनी बड़ी बहन से वो स्वरूप हिलने वाली बात की, जो सत्संग में शिवजी का स्वरूप के साथ हुई थी। तो वो बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो मैंने उसी समय खुश होकर कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहता हूँ, और ये सत्संग मेरा पहला सत्संग है संगत जी। लिखते समय अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और गुरुजी प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ करना। पूरी संगत और पूरे गुरुजी के परिवार से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और यही दुआ करता हूँ कि गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें और अपने बच्चों का हाथ कभी ना छोड़ें। और अंत में एक बार गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आगे जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं उनसे आज्ञा लेकर गुरुजी का सत्संग आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा, ज़रूर हाजिर होऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी। सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला जो सत्संग है वो मीना चंदा आंटी जी ने भेजा है, जो कि दिल्ली से हैं। जिस तरह से उन्होंने सत्संग को लिखा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में लिया है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सत्संग लिखने का मन में विचार दिया, उसका भी शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, और गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो। सबसे पहले मैं गुरुजी से मैं कब जुड़ी मैं ये नहीं कह सकती, पर 2003 में मैंने अपने अंकल की दोस्त की शॉप पे गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो गुरुजी का स्वरूप देखा और माथा टेककर उनसे पूछा था कि ये कौन से गुरुजी हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, और कुछ नहीं बताया। उसके बाद दोबारा एक बार मैं गुड़गांव जा रही थी, तो रास्ते में कई गाड़ियों में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ था। तो मेरे अंकल ने बताया कि ये उन गुरुजी के बारे में लिखा हुआ है जिनको हमने मेरी दोस्त की दुकान पर देखा था। बस मुझे इतना ही मतलब कुछ जो भी है समझ में आया कि ये बहुत अच्छे गुरु होंगे, जो काफ़ी लोग इनको मानते हैं। मेरी नेचर है कि मैं हर धर्म और गुरु से मैं श्रद्धा रखती हूँ। कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी सामने आए ना संगत जी, तो मैं माथा जरूर टेकती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती कि नहीं मैंने यहाँ नहीं टेकना है। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, उसका जरिया मेरी बड़ी बेटी तान्या आंटी, जो तान्या है, को बनाया 2015 में। उसके स्कूल की टीचर ने गुरुजी का सत्संग करवाया था, और मेरी बेटी भी गई थी। और जब घर आई तो घर आकर उसने सत्संग के बारे में सब कुछ बताया। तो संगत जी, सत्संग को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उसने बताया। मन में आया कि काश हम भी वहाँ जाते। गुरुजी इतनी जल्दी अपने बच्चों की बात सुनते हैं संगत जी, मैं क्या ही बताऊं। बस कुछ ही महीने बाद 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन पर हमने गुरुजी ने हम पर कृपा की और हमें अपने सत्संग का निमंत्रण दिया, और हमें गुरुजी के सत्संग का निमंत्रण आया संगत जी। और मैं और मेरी दोनों बेटियां बड़ी खुशी से वहाँ समय पर पहुँच गए, और पूरे सत्संग में गुरुजी के स्वरूप को देखा,
और शब्द सुनते सुनते अपने आप ही आंखें नम हो जाती थी। ऐसा लगा कोई शक्ति है जो हमसे जुड़ गई है। वहाँ कई आंटियों ने सत्संग शेयर किए जिन्हें सुनकर मतलब आस्था और ज़्यादा बढ़ गई थी गुरुजी में। उसके बाद गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया। मेरी जो बेटी है पहले 2 बार मंदिर होकर आई थी, इसलिए हमें वो लेकर गई। वहाँ जाकर ऐसा लगा कि किसी और ही दुनिया में आ गए हूँ। इतनी शांति से वहाँ पे सब पंक्ति में चल रहे थे, लाइन में चल रहे थे। सेवादार सब रास्ते का बता रहे थे। गुरुजी की समाधि मंदिर के सामने आते ही संगत जी मन भर आया और आंसू निकल पड़े। संगत जी, लंगर में जब एक साथ 4 लोगों का प्रसाद परोसा तो ये अद्भुत लगा कि यहाँ पर सब सब बराबर हैं। इतना अच्छा लगा ना संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती ये चीज़। उसके बाद तो गुरुजी ने मुझे बहुत बार बड़े मंदिर बुलाया है और घर में भी ब्लेस किया है। रोटी में भी बहुत बार ओम रूप में दर्शन दिए हैं और ब्लेस किया है। पिछले नवरात्रों में जब पूरी का प्रसाद बना रही थी तो पूरी पर भी ओम से ब्लेस किया था मुझे संगत जी। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर में बहुत परेशानियां आई पर गुरुजी के नाम जपने से, मंत्र जाप से सब टल गई। गुरुजी ने कई बार अपनी खुशबू से भी हमें ब्लेस किया है। जब मैं परेशान होती हूँ तो संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ। फेसबुक पर भी मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हैं। गुरुजी रोज मुझे मैसेज देते हैं जो लगता है कि हमारे लिए ही हैं और उसे मान लो तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब से गुरुजी की गुरुजी ने मुझे गुरुजी का शुक्राना करना आया है ना, जिंदगी की संगत जी ऐसे लगता है शिकायतें ही खत्म होती जा रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग में और शेयर करूंगी। मेरे अंकल जो है ना वो दिल के बहुत साफ हैं, पर गुस्सा आए तो उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। मेरी बड़ी बेटी की शादी की उम्र हो गई थी। हमने अभी सोचा नहीं था क्योंकि 23 साल की थी तो उसके लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था। वो राजस्थान के थे और हम पंजाबी। आजकल ये सब विचार नहीं होते, पर मेरे अंकल जो थे ना वो मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा भी करना है और सब कुछ मेरी बेटी के अनुकूल था। वो भी राजी हो गई और ये रोज इस बात पर कलेश करें। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कहा कि गुरुजी सब कुछ तेरे हवाले कर दिता। मेरी गड्डी हुण तुसी ही चलानी है और तुसी ही जानो, तुहाडा काम जाने। मैं अपनी बेटी नूं तुहानूं सौंप दिता। जो तुहानूं तुहाडी कुड़ी लई वधिया लगदा है तुसी ओही करो। जो आपको अपनी बेटी के लिए सही लगे आप वही करना। हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी इच्छा के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। इस बात को मानते मानते संगत जी 1 साल लगा। गुरुजी की भी यही इच्छा थी, इसलिए 2023 में नवंबर में मेरी बेटी की शादी तय हुई। 8 नवंबर को उसका सगन था। 7 नवंबर को उसकी सहेली के सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और बोले कि कल तेरी सहेली तान्या आंटी दा शगन है। और शगन शुरू होने से पहले मेरा गुरु दरबार, जो छोटे से गुरुजी के दरबार ऐसा आते हैं ना, तो मैंने वो में तुम्हें पहुंचाना है। जबकि हमने उससे उस सहेली को सगन पर बुलाया भी नहीं था। और सुबह उसने मेरी बेटी को फ़ोन करके बताया और बैंक्वेट का पता पूछा और मेरी बेटी भी हैरान रह गई कि अगर हमने नहीं बुलाया है तो ये कैसे हो सकता है ना। लेकिन संगत जी मेरी बेटी इसलिए भी हैरान हुई कि गुरुजी की कैसी लीला है ना, कैसे लीला करते हैं अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए। और शाम को शगन की रस्म शुरू होने से पहले इतना प्यारा गुरुजी का दरबार संगत जी हमारे वहाँ पर पहुँच गया। गुरुजी का शुक्राना। आप बच्चों को कितना ब्लेस करते हैं संगत गुरुजी। अब गुरुजी खुद अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए आए हैं और सदा करते रहेंगे, ये विश्वास भी है। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरी बेटी खुश है। मेरे अंकल भी इतना प्यार दामाद पाके, मेरे अंकल भी बहुत खुश हैं, इतना प्यारा दामाद पाके खुश हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सत्संग बहुत है मेरे पास, फिर दोबारा सुनाऊंगी। एक अर्जी गुरुजी महाराज जी के सामने अपनी छोटी बेटी को डाली है, वो पूरी होगी तो ज़रूर सत्संग सुनाऊंगी, शेयर करूंगी। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से आंटी जी ने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम जो है वो गुप्त रखना चाहूंगी। बस मैं इतना बताना चाहूंगी कि मैं ग्वालियर से हूँ और अब यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। मुझे यहाँ आए पूरा 1 साल हो गया है और इस 1 साल में मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। पिछले साल तक मेरे पति का बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ जो हमारा सारा काम खराब हो गया, यानी कि बंद ही हो गया। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन सबकी वजह से मेरी सास है, उन्होंने कभी मेरे पति को कुछ नहीं करने दिया। सबका बिजनेस मतलब जो था वो हो गया। घर 1-1 रुपया उनकी इजाज़त से ही खर्च होता था और हर चीज़ में वो बस अपना दिमाग लगाती और नतीजा ये निकला कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। और इस पर भी उन्होंने सारा दोष मुझी पर ठहरा दिया और बोल दिया कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। एक दिन अचानक संगत जी उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम ग्वालियर आकर अपना सारा सामान ले जाओ। और आज मेरे और मेरे सास ससुर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इन सब का असर मेरे दिल दिमाग संगत जी दोनों पर हुआ। मेरा एक 3 साल का बेटा है। अब मैं और मेरे पति दोनों अपने बेटे की परवरिश करने और अपना घर चलाने के लिए नौकरी करते हैं। नौकरी के दौरान ही मेरी पहचान संगत जी गुरुजी से हुई। हालांकि मैंने गुरुजी को पहले भी अपनी मौसी को मानते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया था उस चीज़ पर। लेकिन जहाँ मैं नौकरी करती हूँ ना, वहाँ मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था और वो भी मुझे बता रही थी, तो मुझे गुरुजी के बारे में और जानने की इच्छा हुई। तो संगत जी 3-4 दिन तक मेरे मन में यही ख्याल आता रहा और मैं कैसे जानूँ गुरुजी के बारे में। यही सोचकर अगले दिन मैं स्कूल जहाँ मैं नौकरी करती हूँ चली गई वहाँ पर और अपनी प्रिंसिपल जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया उनके पास गई। मुझे वहाँ जाकर उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं रही और वो पहले से अपना सत्संग सुना रही थी। मैं वहाँ बैठ गई और संगत जी सत्संग सुनने लगी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे खुद से जोड़ रहे हों। सच में संगत जी यही फील आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के वचन दिए, जिन्होंने मैंने घर आकर पढ़ा और यूट्यूब पर सत्संग भी सुना। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर पर लाई। रोज रात को गुरुजी को जल प्रसाद का भोग लगाती और सुबह उसी में मेरे पति और मेरा बेटा ग्रहण करते। मैंने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया है। संगत जी अब दिवाली के बाद मेरी फिर बड़े मंदिर जाने की इच्छा है। मुझे रोज गुरुजी के मैसेज मिलते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरे लिए मैं बहुत वधिया सोच रखा है, तू बस सब्र रख, सब कुछ वधिया होएगा। अब मैंने संगत जी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है और मुझे और मेरे परिवार को वो हमेशा ब्लेस करेंगे। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलते वक्त तो लिखते वक्त तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। यदि आप उसमें हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक भी दिया है जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का है, और अगर मतलब उस लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।